प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आप सबको आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन डेली डिवोशन में एक साथ जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला, अपनी पनाह में सुरक्षित रखा, हालेलुया, हमें प्रेज द लॉर्ड। स्वस्थ रखा और ये जीवन दिया ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि सच में उसकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। आमेन। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रख सकें, उसकी महिमा कर सकें और प्रभु का वचन जो आज प्रभु के दास के द्वारा हमारे बीच में बांटा जाता है, हम उसके लिए अपने मनों को हम तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर और अपनी पनाह में रखा, हमें सुरक्षा प्रदान की। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप हमें अवसर पर अवसर देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने मन को फिरा सके, आपके वचन के द्वारा अपने आप को आपके अनुसार ढाल सके, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को आपके योग्य बना सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ आपकी संगति में आए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित्त होकर खुदा आपकी आवाज को हम सुनने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांगते हैं ताकि आपकी सहायता से आपकी अगुवाई में होते हुए परमेश्वर के इस जीवित कलाम के प्रकाशन को हम समझ सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि सारा सेशन खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर उसी के अनुसार पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार इस महिमा को प्रभु जी आपको दे सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वचन को जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से दिया जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद की मुख उनका हो लेकिन प्रभु जी वाणी आपकी होने पाए। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते प्रभु जी इस सेशन में खुदावंद ईश्वर राजा इस सेशन के द्वारा प्रभु जी आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और जैसा कि भजन संहिता 103 हमें सिखाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं। लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। जय मसीह की विजय भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया
भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मकसद जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। मकसद जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ और प्रेज द लॉर्ड रूही एंड जो आइवन। प्रभु आपके छोटे परिवार को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप एंजॉय कीजिए लाइफ को और आपकी जर्नी को। प्रभु जहाँ जहाँ भी आप जाएं आनंद और खुशी के साथ प्रभु की संगति में होते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे और खुदा आज की रात्रि मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि मैं और आपको खुदा ने इसलिए बनाया है कि मैं और आप उसकी बातों को सुने, उसके मुख से निकलने वाली वाणी को सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 35वें वचन को। प्रेज द लॉर्ड, 35वें वचन को। क्या मैं और आप जब अपने घर से निकलते हैं, जब मैं और आप अपने बिस्तर से उठते हैं,
जब मैं और आप कहीं कुछ विशेष काम करने जा रहे होते हैं, या जब कभी मैं और आप भोजन करने बैठते हैं, या मैं और आप जब कभी नहीं, मतलब जब भी आप बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एलिसन टी, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम गाड़ी पर बैठने से पहले, क्या अपने जो भी हमारे पास व्हीकल है उसके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं चलने से पहले, या पूरे दिन की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंपते? क्या हम ऐसा करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर से अपने विनती निवेदन करने हैं। और क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह हर काम को करने से पहले, और अब हर काम को खत्म करने के बाद अपने प्रिय पिता परमेश्वर से क्या करता था? एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या मैं और आप जब जर्नी पर निकलते हैं, या हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तब तो हम प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप जब अपनी यात्रा को खत्म कर देते हैं, हम अपनी मंजिल तक, मुकाम तक पहुंच जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो क्या मैं और आप परमेश्वर से को धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। क्या आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते, क्या आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। और वो घर के प्रैक्टिकल की बात है। वो प्रैक्टिकल की बात यह है कि मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ रहते थे, और अक्सर जब हमारी उनसे बात होती थी, मेरे साथ ही रहते थे वो। मेरी माता जी की मृत्यु के बाद से उनको मैंने अपने पास, अपने साथ रखते थे हम लोग। तो क्या हुआ कि वो हमेशा, मैं उनसे कहता था, जब हम कोई बात करते थे, पापा आप क्या कर रहे हो, कैसे बात क्या है, तो वो हमेशा करते थे, मैं अपने उर्दू के वर्ड्स को ज्यादा यूज करते थे कि मैं अपने खुदा का एतिकाद करता हूं, अपने खुदा पर विश्वास करता हूं, और मैं उससे प्रार्थना करता हूं। और मैंने उनको देखा कि अकेले में बैठकर वो रात्रि में सोने से पहले, और जब वो उठते थे, तो हमेशा प्रार्थना करते थे। दिन में भी जब उनकी इच्छा होती थी। तो हम अपने खुदा से क्यों नहीं बात करते? क्यों हम आज समस्याओं में उलझे हैं? क्यों आज हम परेशानियों में उलझे हैं? क्यों हम ऐसी बातों में उलझे हुए हैं जिनके कारण से, जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं? क्या मैंने और आपने अपनी बीमारी के बारे में, क्या मैंने और आपने अपनी तकलीफ के बारे में, क्या मैंने और आपने अपनी कमजोरी के बारे में, शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक कमजोरी की बात कर रहा हूं मेरे पे, क्या मैंने और आपने कभी अपने परमेश्वर से बात की, खुदा से बात की? प्रभु, आज मैं इतना परेशान हूं, मेरा मन द्रवित है, आज मेरी प्रॉब्लम ये है। जब बच्चों के माता पिता जीवित होते हैं, तो वो कोई परेशानी जब उनको होती है, तब वो किसके पास जाते हैं? दौड़े दौड़े माता पिता के पास। मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम, हालेलुया, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। चाहे मम्मी पापा कुछ करें या ना करें, लेकिन बच्चों को अपनी उनसे बात कह के क्या होता, बड़ी सांत्वना मिलती है, बड़ी तसल्ली मिलती है। उन्हें मालूम है कि हमारे पापा, हमारी मम्मी कोई ना कोई उस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। हालेलुया। और जब हमारे माता पिता जीवित रहते हैं, और जब हमारे माता पिता जीवित रहते हैं, तो हमको एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता है घर में।
कि नहीं मेरे मम्मी पापा बैठे, कोई परेशानी है तो वो देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत। तो ऐसे ही मुझे और आपको अपने पिता से बात करनी। और ये किसने सिखाया है? किसने सिखाया ये बात कि हमें अपने पिता से बात करनी है? वो मेरे और आपके यीशु मसीह ने सिखाया है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका यीशु मसीह हर बातों को मुझे और आपको बताता है। किसके माध्यम से? इस जीवित कलाम के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और लिखा है पहला मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 35वें पद से पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा है एकांत में यीशु का प्रार्थना कर। याद करिए वो मंजर जब खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था और उसका मन बड़ा विचलित था, बड़ा परेशान था। वो क्या कर रहा था? वो गया एकांत में, गतसमनी के बाग में गया और अपने पिता से बात की। घुटनों पर आ गया, अपने पिता से बात की। प्रभु परमेश्वर पिता, वो परेशान था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ आंटी, थैंक यू, आपने डाल दिया। प्रभु आपको आशीष है। क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने पिता परमेश्वर से बात करता था, फिर दोबारा गया। पसीना, उसका जो पसीना था वो लहू के समान टपक रहा था, लहू के समान ही लहू की बूंदें बनकर गिर रहा था। हालेलुया। इतना मेरा और आपका यीशु मसीह, क्योंकि वो उस प्याले को पीने के लिए तैयार था, वो उस प्याले को पीने जा रहा था, उन गुनाहों को अपने पर लेने जा रहा था जिनको वो जानता भी नहीं था, जिनसे वो रूबरू भी कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो स्वयं पवित्र था और आज भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीसरी बार फिर प्रार्थना करने के लिए गया और अपने पिता से बात करता रहा। कहा, पिताजी ये प्याला अगर मेरे पास से हट जाए तो अच्छा, पर तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करता। क्यों करता था प्रार्थना? कभी हमने जानने की कोशिश करी? सामर्थ्य पाता था वो अपने पिता से। जी हाँ, सामर्थ्य पाता था। मैं और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते, तो देखिए जब आप उठेंगे प्रार्थना करके तो आपको लगेगा मुझे एक स्ट्रेंथ मिल गई, मुझे एक ताकत मिल गई और मेरी सारी जो समस्या थी वो सॉर्ट आउट हो। हालेलुया। मैंने एक चीज कही शुरू में, क्या जब अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं तो आप जरूर प्रार्थना करते हैं। और मैं जानता हूं कि विश्वासी लोग जितने मसीह भाई बहन जरूर प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, अपने उस स्थान पर पहुंचने के बाद क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा तूने मेरी यात्रा को मुबारक किया, खुदा तूने मेरी सहायता करी, हर खौफ खतरे से, एक्सीडेंट से, परेशानियों से, तकलीफों से, जो भी हालात रहे उनसे तूने हमें बचाया प्रभु, सुरक्षित यात्रा कराई। मुबारक हो, तेरे को महिमा मिले। सिर्फ ये दो शब्द कहने हैं मुझे प्रभु के सामने मेरे प्रिय। और एक नई सामर्थ धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करके धन्यवाद के साथ हमें सामर्थ मिलती। और लिखा है 35वें पद में, लूका मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 35 पद लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना कर।
भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। क्या मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सुबह जब हम चौथे पहर में होते हैं, चौथे पहर यानी कि जय मसीह की, उषा मसीह सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। क्या मैं और आप जब चौथे पहर में आंख खुलती है, उठते हैं, तो क्या बिस्तर से ऐसे ही उठ जाते? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहता हूं आप लोगों से, एक भाई होने के नाते, एक प्रभु का एक सेवक होने के नाते, प्रभु के वचन को जब मैं आपके साथ लेके आया हूं, तो मेरे प्रियो, जब उठते हैं ना, जमीन पे पैर तब रखने हैं जब खुदा से बात शुरू कर रहे हैं। चाहे रात को 1 बजे उठें, चाहे 2 बजे उठें, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, जितनी बार आप उठें उतनी बार परमेश्वर से बात करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, सिर्फ 2 लाइन कहनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवित उठाया, मुझे समस्याओं से बचाया, सुबह की रोशनी दिखाई, जब भी तूने मुझे उठने की सामर्थ दी। बस इतनी बात करनी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये मुझे और आपको करना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि ये मैं स्वयं करता हूं। ये नहीं कि मैं सुनी हुई बात बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, मैं इस काम को करता हूं। चाहे कितनी बार नींद खुले, चिंता नहीं इस बात की, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूं। हालेलुया। और लिखा है कि प्रार्थना करने का समय भी एक ऐसा बड़ा खूबसूरत है मेरे प्रियो, कि भोर को निकलने से पहले, भोर क्या होता? सूरज की पहली किरण निकलने से पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में चला गया, वहां प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये महसूस नहीं होता कि खुदा यीशु मसीह खुद सृष्टि करता, सब कुछ वो स्वयं था, वो खुदा था, लेकिन जब वो मानव रूप में आया तो एक मनुष्य के पुत्र के समान उसने अपने पिता से बात की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब है कि मैं अपने पिता से बात करता हूं। जब वह और आप वचन पढ़ते हैं, तो वचन जब पढ़ते हैं तो वह परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा ने ये हमको नमूने दिए हैं। वो कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने कह दिया, वो स्वयं करता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन शारदा किशोर, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे बहन। वो मुझे और आपको अपने नक्शे कदमों पर इसलिए चलाना चाहता है कि हम भी उसकी तरह, वो कहता है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम आपको वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वचन में सब चीजें मिलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 36वां पद कहता है, तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। कौन कौन? शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। अब खलबली मच गई, क्योंकि ये खुद तो दुआ करते नहीं थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब ये ढूंढने लगे कि प्रभु और गुरु कहां गया हमारा। 37वां पद कहता है, जब वो मिला तो उनसे कहा कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल, बिल्कुल रूही, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी इसके बाद। प्रेज द लॉर्ड।
आप लोग सुरक्षित लौटेंगे, बिल्कुल आराम से। और कहता है वचन, तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में लग गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अब लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जब अपना खुदावंद यीशु मसीह अपना परमेश्वर के कलाम को सुनाते थे, कभी उसने लोग जो उसके पास प्रार्थना करने आए, दुआ कराने आए, चंगाई प्राप्त करी, उन लोगों चंगाई के लिए आए, उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए थोड़ी देर में प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड शेरन डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे। कभी उसने डिले नहीं कहा, ये नहीं कहा कि नहीं अभी रुको, मैं भी प्रार्थना थोड़ी देर में करूंगा। वो क्या करता था प्रभु यीशु मसीह? वेट नहीं करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बड़ा नमूना दिया है। नमूना दिया है। नमूना यानी कि इंग्लिश में जिसे कहेंगे हम, नमूने का मतलब हो गया कि हम उसको अपना आइडियल, रोल मॉडल, आइडियल, एक आदर्श दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड, यस, आदर्श दिया प्रभु यीशु मसीह। आज लोग कहते हैं भाई अभी आधे घंटे के बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, आप शाम को आ जाइएगा। नहीं मेरे प्रिय, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से आपसे कह रहे हैं तो आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन मुझे और आपको नमूना देके गया। 38वां पद कहता है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आप आसपास की बस्तियों में जाएं। अब उसने ये नहीं कहा लोग ढूंढ रहे हैं तो मैं चलूंगा। हाँ चलो लोगों के पास चलते, कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों की परवाह नहीं करी बिल्कुल भी। उसने कहा हाँ ठीक है, ढूंढ रहे सही है। उसने 38 पद में क्या कह रहा है? 38 पद, उसने उनसे कहा, यानी कि अपने चेलों से कहा, सब लोग, उन्होंने कहा आओ। अब चेले तो दोनों ढूंढने आए थे, उन्होंने कहा आओ तुम भी चलो मेरे साथ। आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां प्रचार करूं। हालेलुया। मैं और आप एक स्टेज चाहते हैं, मैं और आप एक स्थान चाहते हैं, मैं और आप चाहते हैं प्लेटफॉर्म हो, मैं और आप चाहते हैं कि लोगों की ऑनलाइन में कितने लोग सुनने आते हैं आपके पेज पर। अक्सर मुझे इन बातों से रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि हम आगरा मसीह मंडली पेज चलाते हैं, तो लोगों का मेरे से ये सवाल होता है, बहुत से लोगों का, कि मैं आपको गप नहीं सुना रहा हूं, जो ओरिजिनल बात है वो बता, कि लोग पूछते हैं कितने लोग आपके पेज पर आते। मैंने कहा देखिए, मैं इतना जानता हूं कि मैं रहता हूं, हमारे परिवार में बच्चे, हमारी पत्नी रहती है, और भी जितने भाई बहन कितने आते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है उषा मसीह सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं अब समझ गया कि वो आपकी सिस्टर नो है और जयपुर में। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, मुझे याद आ गया। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा जहां भी कहता है चलो 2 लोग है, वो कहता है 2 या 3। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। ये नहीं कहा 50 होंगे तब आऊंगा, 40 होंगे तब आऊंगा, नहीं 1000 होंगे तब आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग कह रहे 7000 की भीड़, 5000 की भीड़। वो कह रहा 2 या 3। हम कितने हैं?
मैं और यहाँ मेरी पत्नी और मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यहाँ पर हम 3 लोग हैं यहाँ पे। हालेलुया। वो कह रहा है 2 या 3 जब मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं तो मैं उनके बीच में हूं। हम दोनों जब यहाँ अकेले रहते हैं मेरे प्रियो, तो अक्सर हमसे लोग सवाल कर देते हैं कि अरे कैसे आप लोगों का मन लगता है, आप दोनों अकेले रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये आपकी सोच है। हम 3 लोग रहते हैं। हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। हम 3 लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। कौन से बंधु, कौन से कैदी जो संसार की गुलाम। अब बंधुआ मजदूर कौन हुए? बंधुआ वो लोग हुए जो कि संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में, मोबाइल में, पिक्चरों में, टीवी में, किसी और गंदी बातों में, फिल्मों में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। वो बंधुआ हो गए उनके। वो क्या हो गए? उनके गुलाम हो गए, मोबाइल के गुलाम हो गए। ये स्थिति है मेरे। और वो कह रहा है कि मैं उनको आजाद करने आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, चाहे वो बीमारियों से हो, चाहे अन्य चीजों से हो। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। अब कैदी कौन से हैं? जो अपने किसी कुंठा में कैद है, चाहे वो गुरूर हो, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो पैसे का गुरूर हो, चाहे वो नौकरी का घमंड हो, चाहे वो पद का घमंड हो। इन चीजों में जो कैदी हैं, ये लोग जो कैद हैं, उनके लिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इन सब चीजों से आजाद हैं। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मैं और आप हमेशा आजाद होंगे इन चीजों से। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे साथ जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, सब करीब करीब हमारे पेज पे, अन्य पेजों पर प्रचार करने के लिए आते। वो यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ, उसने ये नहीं कहा चलो उन आदमियों से मिलेंगे जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आसपास की बस्तियों में चलो और जा करके क्या करें? प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। ये नहीं कि मैं एसी में बैठूं वहीं प्रचार करूंगा, एसी गाड़ी में जाऊंगा, एसी होटल में रुकूंगा, इतनी फीस लूंगा। हालेलुया। बहुत लोग प्रचार करते, बहुत प्रचार करते। कौन यीशु मसीह की तर्ज पर प्रचार करता है? कौन यीशु मसीह के नक्श कदम पर प्रचार करता है? प्रभु यीशु मसीह के पास उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के पास रहने के लिए ना तो सर रखने के लिए तकिया है, ना और रहने के लिए उसके पास घर नहीं है। पत्थर के तकिए पर वो सो जाता था। हालेलुया। जहां उसे समय मिलता था वहां वो करता।
कभी बंदिशों नहीं। आज प्रभु के दास और दासी क्या कहते हैं कि 5 स्टार होटल चाहिए, कार से आना जाना चाहिए, हवाई टिकट चाहिए, और लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, खाना मुझे ये चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिस्लरी वाटर पीता हूं मैं, पीती हूं मैं, उसके नीचे मैं बात नहीं करता, मुझे क्रेट चाहिए। क्या चाहिए आप? प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है? प्रभु यीशु मसीह क्या था? आज लोग कह रहे चर्च में एसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया एसी? इसलिए होना चाहिए एसी कि बड़ी गर्मी लगती है। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह 3 घंटे कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया, पसीना बहा दिया, खून बहा दिया, जिंदगी दे दी। हम एसी ढूंढ रहे हैं। वो गांव में, गलियों में, गांव के अंदर खुले मैदानों में प्रचार करता था, बस्तियों में प्रचार करता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं और आप 2 घंटे में पसीना पोंछने लगते हैं और हम कहते हैं कि हम कैसे रहेंगे। अरे भैया, बड़ी गर्मी है, बड़ी परेशानी है। मैं प्रभु के सेवकों की बात कर रहा हूं, प्रभु के प्रचार करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे और आपको साधारण जीवन चाहिए। मैंने एक बार जिक्र भी किया था हमारे आदरणीय डेविड मुरार साहब के लिए, जो आज प्रभु में सो गए पिछले वर्ष। साधारण जीवन, साधारण जीवन, प्रभु के उच्च बड़े, प्रभु के बहुत बड़े सेवक, बड़े ज्ञानवान प्रभु के सेवक, बड़े ज्ञानवान थे। साधारण जीवन, अच्छी खासी मिनिस्ट्री चलती है, बहुत बढ़िया परिवार उनका, हर चीजों की मुहैया उनके पास। बिना एसी की गाड़ी में चलते थे, ट्रेन में टिकट मिल गया जर्नल वाला तो उसमें चल निकले। हालेलुया, कैसा जीवन जी रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं क्या करूं, मैं प्रचार करूं, प्रभु की वाणी को सुनाऊं, बस मेरा ये काम है। हालेलुया, प्रभु की वाणी को मैं सुनाऊं, बस मेरा यही काम है। और प्रभु के सेवक और सेविका क्या कर रहे हैं? हालेलुया, जी हाँ सिस्टर, प्रभु के बहुत बड़े सेवक थे, बहुत बड़े सेवक। हमारा तो 94 से उनसे जब संबंध बना, उसके बाद से हम लगातार उनसे जुड़े रहे। आज उनके बेटे जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनके साथ भी आज जुड़े हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। साधारण जीवन। और 39वां पद कहता, अतः वे सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। देखो भाई, मेथोडिस्ट चर्च है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। वो पैरा चर्च है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें प्रचार करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जितने भी आराधनालय थे, चाहे वो घर में चल रहे हो, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग्स में चल रहे हो, वो हर आराधनालय में जाता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? जाकर प्रचार करूं और दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कौन सी दुष्ट आत्माएं थी? कौन सी दुष्ट आत्मा थी? घमंड की दुष्ट आत्मा है, अन्य प्रकार की दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हालत है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। वो सारे गलील में आराधनालय में जाकर प्रचार करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने सारे आराधनालय में प्रचार किया। आज मुझे और आपको कहा जाता है मेथोडिस्ट में मत करना, रोमन कैथोलिक में जाके मत करना, पैरा चर्चों में मत करना, इस चर्च में मत करना, उस चर्च में मत करना। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है?
सारे जगह में उपदेश करता था वो। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 4:23 क्या कह रहा है? और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी दुर्बलताओं से दूर करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं और जो इसे ऑफलाइन सुनेंगे उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे सम्मुख आते हैं मेरे खुदा, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी सब उत्तम बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने जो अपना आदर्श हमें दिया है प्रभु, वो महान पिता परमेश्वर ऐसा कोई नहीं दे सकता। तेरे उदाहरण स्वयं के जीवन के द्वारा थे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। बहुत आशीष दे। जितने प्यारे भाई बहनों ने सुना है, सुनेंगे ऑफलाइन भी, उन सबको आशीष। खुदावन तूने मेरे मुख से अपनी वाणी को सुनाया, तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, रूही और एंड्रू और उनके दोनों बच्चों के लिए खुदावन, जबकि वो रात्रि में इस समय देहरादून के लिए यात्रा कर रहे हैं खुदावन, तो उनकी यात्रा को मुबारक करना प्रभु। सारी सुरक्षा देना। 121 जबूर भजन संहिता 121 उनके ऊपर, उनके परिवार पर और जितने लोग अभी यात्रा में हैं पूरे संसार भर के प्रभु, उन सब के लिए मैं जबूर 121 क्लेम करता हूं कि उस सलामती के साथ अपने घर पहुंच सके। प्रार्थना करते हैं बहन शीरिन डेविड के लिए, जो कि इस समय जयपुर में है। लोग सिस्टर उषा मसीह की वो भाभी हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपनी दया कीजिए, करुणा करिए। जो बीमारी, जो तकलीफ हम नहीं जानते क्या है प्रभु, लेकिन तेरे सम्मुख खुदावन कोई चीज असंभव नहीं। प्रार्थना करते हैं उन पर दया करे, उन पर करुणा करे यीशु मसीह। और तेरे नाम से मैं उनके पर चंगाई बोलता हूं खुदा। यीशु मसीह, आपके नाम से हम चंगाई बोलते हैं, क्योंकि तूने हमें वो अथॉरिटी दी है प्रभु जी। तूने वो अथॉरिटी दी हमें कि जाओ और बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तूने अपने चेलों को ऑर्डर किया था, चेलों को कहा हम भी तेरे चेले हैं प्रभु, हम भी तेरे सेवक हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर तूने संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो नशे के चूर रहते हैं, नशे में मस्त रहते हैं प्रभु, नशे की बातों में उलझे हुए प्रभु। जवानों के कैरियर के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, हर एक नौजवान के लिए और जवानों के लिए प्रभु, जो बेटे और बेटियां इस समय रोजगार के लिए परेशान। खुदावन तू हर एक को अपनी ओर से आशीषित कर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक उन लोगों के लिए जो इस यात्रा में इस समय, सबकी यात्रा को मुबारक कर। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते उन बुजुर्गवारों के लिए, जब आज मैंने पेपर में पढ़ा तो मेरा कलेजा फट गया प्रभु, मेरा कलेजा फट गया। वो वृद्ध आश्रम में वो लोग हैं जो करोड़पति थे प्रभु, उनके बच्चे अरबों खरबोपति हैं प्रभु। वो अनाथालय में रहे, वो वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं प्रभु। ऐसे बच्चों के हृदय को तू फाड़ दे प्रभु जी, जो अपने माता पिता की देखभाल स्वयं करें और ले जाएं उन्हें अपने घर। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई पंकज लाल के लिए। यीशु मसीह पंकज लाल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिनके फेफड़ों में पानी भर गया। यीशु मसीह तेरे नाम से हम उनके ऊपर चंगाई बोल देते हैं खुदावन, चंगाई बोल देते हैं। तो तेरे यीशु मसीह तेरे नाम में वो सामर्थ्य है मेरे खुदा, वो सामर्थ्य है प्रभु जी, कि हर बीमारी तेरे नाम से जाती रहती है प्रभु। जितने भी और भाई बहन कोई बीमार है खुदा, कोई दुखी है प्रभु जी, पीड़ित है,
उन नौजवान बेटियों को तेरे सामने लाता हूं प्रभु, और ऐसे नौजवान लड़कों को तेरे सामने लाता हूं जो अविवाहित है प्रभु यीशु मसीह। उन्हें एक अच्छे साथी, जीवन साथी की तलाश है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उन नौजवान बेटे और बेटियों के लिए जिनके लिए वर और वधू की जरूरत है। तेरे से भय खाने वाले लोग प्रभु उनके साथी बन पाए प्यारे। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रार्थनाएं हमने की हैं, आप हमारे साथ थे सब भाई बहन, क्योंकि मेरी अकेली प्रार्थना से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तब ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मंडली के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं, मंडली के रूप में, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल का जो स्लॉट है शाम को 7 से 8, पास्टर अश्वन मसीह जो कि छत्तीसगढ़ से, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। अभी बड़ी कमजोरी के आलम में रहे, लेकिन प्रभु के वचन को सुनाने के लिए वो तैयार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रात को 8 से 9 सिस्टर ललिता सामरिया, ये हमारी अजमेर की बहन है और प्रभु की एक विश्वस्त दासी हैं, और एक अच्छी बड़ी कलीसिया को लेकर वो उसकी चरवाई कर रही हैं। सो प्रभु बहुत आशीष दे, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि हम भी परमेश्वर के अगुवाई में होते हुए चलने पाए, और सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विजय जोसेफ साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और एक अच्छे वचन से आज आपने हमको नवाजा, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। रूही और सिस्टर उषा मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद सब आपको बहुत बरकत